हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे मरकबा के बारे में। आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, उसको मरकबा बोलते हैं या आप उसे लाइट बॉडी एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले मरकबा को समझने की कोशिश करेंगे। मरकबा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है मेर, दूसरा है का एंड तीसरा है बा। मेर का मीन्स होता है लाइट, प्रकाश। जो लाइट हमें डिवाइन से मिलती है, हम उससे मेरे को डिफाइन करते हैं। का अर्थ है सोल, आत्मा। जो हमारे अंदर एक सोल है, स्पिरिट है, और का को हम उससे डिफाइन करते हैं। और बा का अर्थ है शरीर और हमारी बॉडी। ठीक है, तो जो हमारी ये तीनों चीज़ें हैं, जब ये अलाइन होती हैं तब हम एक मरकबा हमारा बनता है। ठीक है, तो जब हमें डिवाइन से वो लाइट प्राप्त होती है तो हमारी बॉडी एक लाइट बॉडी हमारी एक्टिवेशन होती है। और ये हमें आपको ये जो एहसास होगा इसका मरकबा एक्टिवेशन का, आप जब अपना स्टार्ट करेंगे इनर वर्क। ठीक है, तो आप जब इस जर्नी के बारे में जानेंगे और आप जब आपको लगेगा कि हाँ आप मुझे इनर वर्क करना है, देन आप जब इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क हम मेडिटेशन या मंत्रास के रूप में करते हैं। ठीक है, तो जब आप मंत्रा करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ टाइम बाद ही, कुछ मंथ्स में ही आप ये फील करेंगे कि आपका मरकबा जो है वो एक्टिवेट होने लगा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको डिवाइनली बताया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे आपको पता चले कि आपका मरकबा एक्टिवेट हो रहा है। इसमें आपको कई बार जो 3 नंबर्स आपको दिखाई देंगे। यस, 3 के सिंक्रोनिसिटी होगी आपको 3 नंबर्स की। और आपको बर्ड्स भी अगर दिखाई देंगे तो पेयर में ना दिख के वो भी 3 के दिखाई देंगे। मतलब आपको जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे वो उड़ रहे हैं, वो आपको 3 के पेयर्स में दिखाई देंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें 3 के ही पेयर में दिखाई देंगी। तो उस टाइम पर आपका जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा होता है। और ये इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर मंत्र करने लगती हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये अपने आप होता है, ये डिवाइनली होता है। इसमें आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एंड जब आपका मरकबा जब एक्टिवेट हो रहा होता है, उस टाइम पर आपको कुछ फीलिंग होती हैं आपके, और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यस आपका मरकबा एक्टिवेट हो रहा है। पहला तो यही है, आपको 3 नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होगी। ठीक है, एंड आपको हर जगह वही चीज़ दिखाई देगी और आपको मरकबा भी दिखाई देगा। आप जहाँ देखेंगे, आपने शायद अगर इससे पहले नहीं देखा है तो आप उस टाइम पर इसे देखेंगे एंड फिर आप सर्च करने लगेंगे उसके बारे में। ठीक है, जो सिम्टम्स आपको उस टाइम पर फील होंगे वो होगा, आपको इंटेंस फिजिकल पेन हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में आपको पेन फील होगा, वो कहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको बैक पेन होता है, क्योंकि और उसका रीज़न ये है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो ऊपर की तरफ जब राइज होती है तो हमें कई तरीके के जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो जब रिमूव होते हैं, उन्हें हील किया जाता है, तो हमारा फिज़िकल पेन होता है उस। तो इसमें भी आपको जब है ना फिज़िकल पेन आप फील करेंगे। ठीक है, सेकंड आप दुख का फील करेंगे कि आपको बहुत दुखी होगा आपका मन। ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। किसी भी थॉट आपके मन में ऐसा आ सकता है, आप या बिना थॉट के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सैड से हैं। ठीक है, थर्ड है, अगर आप वर्किंग हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं या घर में भी हैं, तो आपका किसी भी काम को करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होगी। आपको लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है या आप घर में भी, आपको कोई भी अपने काम जो हम करते हैं उसे करने में एक डिफ़िकल्टी महसूस होगी आपको। ठीक है, फोर्थ है, आपको एक अलगाव सा फील होगा, आप आइसोलेशन में जाएंगे। आपका किसी से भी ज़्यादा कनेक्ट करने का मन नहीं करेगा, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा। आप अपने ही एक जोन में रहना चाहेंगे। आप ज़्यादा किसी से उस टाइम पर कोई गॉसिप या किसी भी तरीके की बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, एंड 5th पॉइंट है, आपका जो नींद में आपको आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, उस टाइम पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप जैसे कुछ हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा आपको नींद में फील हो सकता है। क्योंकि लाइट बॉडी बनने में हमारी जो बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी उसके अंदर खर्च होती है,
तो आपको उससे रिलेटेड इसलिए इश्यूज़ भी आ सकते हैं। एंड आपको नींद में बुरे सपने भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ भी जो अच्छे ना हो आपको लग रहा है वो सपने आपको उस टाइम पर आ सकते हैं। आपको ऐसा भी फील हो सकता है सोने के टाइम पर कि हाँ आप कुछ तैर रहे हैं, आप हवा में हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लाइट हो रही होती है उस टाइम पर, तो हमें ऐसा फील हो सकता है। ठीक है। एंड आप उस टाइम पर लाइट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आप लाइट से एक विशेष आप उस टाइम पर ऐसा लगाव सा महसूस करेंगे उससे। कोई भी लाइट है आप उससे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे उस टाइम पर। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको जब आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन, आपका मरकबा आपका एक्टिवेट होगा तो आपको उस टाइम पे फील होंगे। एंड जो मरकबा है वो हमारे मस्कुलाइन एंड हमारी फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। ठीक है। आप जब देखेंगे कि उसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है, नीचे वाला हमारी फेमिनाइन एनर्जी को। ठीक है। एंड हमारा ही मरकबा जो एक्टिवेट नहीं होता है, हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनका भी मरकबा एक्टिवेट होता है। मरकबा एक्चुअल में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस जर्नी में कई बार हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है और नेगेटिव एंटिटीज़ का भी सामना करना पड़ता है, कई बार ब्लैक मैजिक, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी का पार्ट रही हैं। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा मरकबा एक्टिवेट होता है और ये मरकबा हमारे डिवाइन मस्कुलाइन का भी एक्टिवेट होता है। तो जब दोनों का मरकबा एक्टिवेट होता है, आपकी अवेकनिंग के टाइम पे आपका होता है और उनकी अवेकनिंग में उनका मरकबा एक्टिवेट होता है। एंड जब आप दोनों की बॉडी लाइट एंड सोल जब अलाइन हो जाती है तो आप एक पूरा का पूरा जो मरकबा है वो आपका बनता है। मीन्स उसमें ऊपर वाला साइड आपके डिवाइन मस्कुलाइन का और नीचे वाला साइड आपका होता है और एक पूरा कंप्लीट मरकबा बन जाता है उस टाइम पर, जब आप दोनों की सोल अलाइन हो जाती है लाइट के साथ और आपकी बॉडी, तीनों चीज़ें जब अलाइन हो जाती हैं और आप दोनों का यूनियन हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। यूनियंस मीन्स आपका 5D में है ना, 3D में तो बाद में होता है हमारा, पहले 5D में हमारा यूनियन होता है। तो वो जब हम दोनों ही पूरी तरीके से अपनी सोल, बॉडी और लाइट से अलाइन हो जाते हैं तो हमारा एक पूरा मरकबा बन जाता है। ठीक है। मरकबा हमारा जो 4th एंड 5th डायमेंशन होता है उससे हमारी कनेक्टिविटी बनाता है। हमारी जो हमारा जो वहाँ से जो अभी तक कनेक्शन नहीं होता है वो हमारा कनेक्शन 4D और 5D से बनाता है। ठीक है। इसमें स्पिरिचुअली हाई होते हैं, आपका कनेक्शन 4D और 5D से बनता है और इसमें आप ये फील करेंगे कि जो आप है ना, आपके अंदर नॉलेज आ रही है। जो डिवाइन लाइट होती है वो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है। आप अपने अंदर ही हमारे हर सोल के अंदर इनफैक्ट बहुत सारी नॉलेज होती है, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में हैं तो हम वो सारी नॉलेज जो होती है वो हम भूल चुके हैं। पर जब हम मंत्र साधना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी नॉलेज होती है वो अनलॉक होने लगती है और वो होता है डिवाइन लाइट से। तो हमारे अंदर हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ती है और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उस पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो भी स्पेंड होती है। ठीक है। एंड आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना बनती है, लोगों के प्रति आप एक सद्भावना फील करेंगे। आपका जो ऑरा है वो इससे ब्राइट होता है। हम जब भी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ऑरा में जो निगेटिविटी होती है वो निकलने लगती है, वो दूर होने लगती है और हमारा जो ऑरा है वो ब्राइट होने लगता है। तो जो स्टार्टिंग है वो हमारी मरकबा एक्टिवेशन से ही होती है। ठीक है। एंड ये हमें नेगेटिविटी से बचाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। हम अब इस जर्नी में जब स्टार्टिंग में हम बहुत सारी नेगेटिविटी, एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन भी होता है, इन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड 3D वर्ल्ड के जो लोग हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की उनके थॉट प्रोसेस हैं। किसी के अंदर थोड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन भी रहती है, किसी के अंदर बहुत पॉजिटिव रहती है। तो जो नेगेटिव जो लोग होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, जिनके थॉट प्रोसेस उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उनके कांटेक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है आपको उनसे भी बचाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है।
वैसे ये ऑटोमेटिकली होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा ब्राइट करें, आप अपने आप को और प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो आप मरकबा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो इस चीज़ को और इन्हेंस करेगा। एंड वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आप कोई भी साधना अगर स्टार्ट करते हैं तो ये होने लगता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।